हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स को जो जुलाई अगस्त 2023 के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो आप लोग इन्हें ध्यान से देखिएगा। और कई बार एग्जाम में करंट अफेयर नहीं पूछे जाते, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले एग्जाम में भी करंट अफेयर ना पूछे जाएं, बल्कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। तो कभी भी करंट अफेयर को स्किप नहीं करना है, उसको हमेशा देखते रहना है। ठीक है, तो चलिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 और आप लोग इसे फटाफट एक क्विक रिवीजन और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बेहतरीन कार्य करने के लिए उत्तराखंड के किस जिले को स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया। ठीक है, आजीविका मिशन यानी जो रोजगार दिया गया लोकल एरिया में महिला और पुरुषों को, उसके लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड किस जिले को प्रदान किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस चीज को भी ध्यान रखिएगा आप कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसका जो नया नाम है वर्तमान में वो क्या है? दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हरीश बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो पुरस्कार दिया गया 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। और आप देखिएगा जो खान मंत्रालय है भारत सरकार का, इसके द्वारा 3 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। पहला दिया जाता है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, जो मिला किसे? डॉक्टर हरीश बहुगुणा को। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होती है राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार, और तीसरा भू विज्ञान के विशेष क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 560 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीजें क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले जो वन्य जीव संरक्षण एक्ट आया था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1972 में आया था, यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं बच्चे। और दूसरी बात, जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 में आया था। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 और 1973 में क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट आया था। और टाइगर प्रोजेक्ट को 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो लॉन्च किया था वो इंदिरा गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 29 जुलाई को, ठीक है, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से रूस से। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक और क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, और अपने तरीके से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कि भारत में जो इस समय टाइगर रिजर्व की संख्या है वो कितनी है? 53 है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट आंकड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन है? मैं पहले भी इस क्वेश्चन को बता चुकी हूँ, बार बार इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस रंजना देसाई, इसका राइट आंसर है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड जल्दी ही समान नागरिक संहिता लाने वाली है, जिसमें कोई भी जाति धर्म के कोई भी व्यक्ति हो, तो कोई भी नागरिक हो, उसके लिए एक जैसा कानून होगा। और भारत का जो गोवा राज्य है वो पहला ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी अप्लाई हुआ था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम देखें आर्टिकल की बात करते हैं कि किस आर्टिकल में इसका प्रावधान है, तो आर्टिकल 44 में इसका प्रावधान है और उत्तराखंड सरकार इसको जल्दी लाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट, जो मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, निर्यात तैयारी सूचकांक इसे कहते हैं, रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का
हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्थान हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूरे भारत की बात की जाए तो तब उत्तराखंड का स्थान 9वां हो जाएगा, लेकिन हिमालय राज्य पूछे गए हैं तो पहला स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, दूसरे नंबर पे है हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है मणिपुर। और पूरे भारत की बात की जाए तो पहले स्थान पे है तमिलनाडु, दूसरे पे है महाराष्ट्र और तीसरे पे है कर्नाटक। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के आधार पर विलुप्त होती जा रही उत्तराखंड की जनजाति वनराजी की बोली का लिपिकरण और डिजिटलीकरण कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर इसका काम करेगा। ठीक है, इस पे काम करेगा। इसके अलावा आपको पता है कि उत्तराखंड में 5 जनजातीय समूह हैं, जिसमें सबसे छोटी जो जनजाति है वो वनराजी है। इसका अन्य नाम अगर देखें तो इनको वन रावत भी कहते हैं, वन मानुस भी कहते हैं। ठीक है, और इनका जो क्षेत्र है वो पिथौरागढ़ का जो धारचूला है, कनाली छीना है और चंपावत का जो एरिया है वहां पे ये लोग लोकेट हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? मुंडा है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और इनके जो देवता हैं वो बाघनाथ हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। बाकी जब हम उत्तराखंड की जनजाति समूह के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सीएम द्वारा मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2023 में कहां से की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे पूरे भारत में जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वो पीएम मोदी द्वारा किया गया और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से स्टार्ट किया गया। और उत्तराखंड की बात की जाएगी तो सीएम धामी द्वारा कहां से किया गया? देहरादून से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किन जिलों को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक और लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी इसमें हरिद्वार का जो उप जिला चिकित्सालय है रुड़की में वो भी इसमें इंक्लूड है, चंपावत का जिला चिकित्सालय भी इसमें इंक्लूड है और बीडी पांडे अस्पताल जो हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है वो भी इंक्लूड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, हिमालयी सेब के नाम से बिकने वाले किस जिले के सेब को अब उत्तराखंड एप्पल के नाम से बेचा जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी का सेब। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद 2023 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? क्विक रिवीजन करते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ और वैसे भी मैंने इनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया है। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन आप करेंगे। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कौन सा बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा ओपन 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस खेल से संबंधित है? आप सब जानते हैं, बैडमिंटन से संबंधित। और लक्ष्य सेन अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो जो थॉमस कप हुआ था, थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थॉमस कप, ठीक है, मैच करने के लिए आते हैं, ये किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। तो जो भारतीय टीम ने जीता है ये कप 2022 में, तो उस टीम में कौन थे? लक्ष्य सेन भी थे। ठीक है, इसके अलावा जो 2022 में बर्मिंगम कहाँ, इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें भी गोल्ड मेडल जीता लक्ष्य सेन ने। ठीक है, बाकी बहुत सारे खिताब हैं इनके नाम पे, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे जब हम इनके व्यक्तित्व पढ़ेंगे उत्तराखंड के। ठीक है, तो इस समय इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो टूर्नामेंट जीता, कनाडा ओपन 2023 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा ये भी देख लेते हैं कि इन्होंने किसको हराया। जो इंग्लैंड चैंपियनशिप जीती थी, जिन्होंने, किसने? लीसी फ्रेंग ने उनको हराया इन्होंने। ठीक है, चाइना के हैं वो। नेक्स्ट है, आपदा के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर अलर्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम चलाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम हो जाएगा। और उत्तराखंड आप देख रहे हैं वर्तमान में जो बरसात का टाइम होता है यहाँ पर कितनी ज्यादा आपदा आती है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम है कि इसमें कुछ ही सेकंड में कई हजार लोगों के लिए मैसेज पहुंच सकता है कि क्या मौसम अलर्ट है और क्या यहाँ पे आपदा आने वाली है। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल है जिसका नाम क्या है? सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा। कल हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, तो आज उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड इस सूचकांक में 15वें स्थान पे है। और इस रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा गरीब है उत्तराखंड में, वो कहाँ पे है, हरिद्वार में है। और पूरे भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो गरीबों की संख्या है वो बिहार और झारखंड में है। तो कल हमने देखा था कि जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक था, इसमें भारत में 13.5 करोड़ लोग जो थे वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ठीक है, गरीबी से बाहर हुए हैं। तो उत्तराखंड का कौन सा स्थान है इसमें, 15वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपनी सरकार नागरिक सेवा आपके द्वार योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उत्तराखंड के देहरादून से प्रारंभ की गई है ये योजना। अगर यहाँ पे सक्सेस हो जाती है तो इसके बाद ये अन्य जगहों पर भी, अन्य जिलों पर भी स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन अपराध मुकदमे के निपटारे में उत्तराखंड पुलिस को देश में कौन सा स्थान हासिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये हो गए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उत्तराखंड से रिलेटेड। देखिए मैंने अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आपका अपना भी कोई परसेप्शन होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, तो आप उस हिसाब से नोट्स बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो मैंने पूरा करवाया वो सब आप नोट डाउन करेंगे, आप अपने हिसाब से इसमें नोट डाउन करेंगे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट होगा उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने नोट्स अपने हिसाब से आप बनाएंगे, हम केवल थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसा करिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खूब सारा पढ़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।